In this video, I will be start chapter number 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया सॉलिड्स। तो एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। आफ्टर वीडियो यू विल बी डू इट इन दिस क्वेश्चंस एंड सॉल्व, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप यदि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप पेपर में यू कैन नॉट डू इट। आप प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और आपकी बुक में से क्वेश्चन को रीड करिए। तो क्वेश्चन रीड करने के लिए चैप्टर नंबर 70 निकालिए बुक में और आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें हम 4th नंबर वाला देख रहे हैं, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो मैं सिंपल आपको बता दूं, इसमें जो ये जो सामने जो फार्मूला दिख रहा है इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला है किसका है? सरफेस एरिया का है। तो जब भी सरफेस एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा तो ये सबसे पहले फार्मूला आपको लिखना है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं याद करने के लिए इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। तो 2 लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे? 2। अब देखो इसको याद करने का सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। एल लिखा और एल के बाद क्या लिख दिया? बी। अब इसी बी को एक बार और लिख दो, ये लिख दिया आपने बी, यानी बी बी 2 बार आगे बीच में प्लस लिखा। फिर लिखा आपने एच, क्या लिखा? एच। अब फिर क्या करेंगे? एच को लिखने से पहले ये जो एल है ना इसको लिख दो। अब बचा क्या क्या? एल बचा और एच, इस एच को यहाँ लिख दो। तो ये सिंपल ट्रिक हो जाएगी। देखो बी को 2 बार यहीं की यहीं लिख दिया, याद होगा आपको। और फिर जो फर्स्ट वाला जो एल है ना उसको यहाँ पे लिख दिया, एच को इधर नीचे लिख दिया। तो इस तरीके से ये तीनों बन गया। तो पहले आप क्या लिखेंगे? 2 और 2 के बाद कोष्टक लगाएंगे। और लर्न करने का तरीका जैसे कि मैंने बताया, एल लिखा है ना और उसके बाद बी, तो बी ये 2 बार आ गया, बी भी लिख देना, बीच में इधर क्या प्लस लगाना है। फिर एच को क्या करेंगे आप? एच को तो लास्ट में लगा ही रहे हैं और जो एल वाला है उसको फर्स्ट में लगा दो, बस इतना सिंपल है और आपको याद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करने पे आपको एग्जाम में भी भूलने की कोई वो नहीं होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं इसको कैसे करना है। तो जैसा कि ये 2 दिया है तो 2 को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे तो एल दी है, उसमें एल कितनी दी है जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल दी है 4 है ना। तो एल की वैल्यू कितनी है? 4, तो अपन वैल्यू कितनी लिख देंगे यहाँ पे? 4 लिख देंगे। इसके बाद दी है बी, तो बी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो 1.7 इसकी वैल्यू दी गई है बी की, तो हमने ये बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद जो है बी की वैल्यू लिखना, तो बी की वैल्यू 1.7 है तो उसी को हम लिख देंगे। अब इसमें एक जो न्यू फैक्टर आता है वो क्या? एच। एच क्या है? होती है हाइट होती है। तो हाइट कितनी है? दी है 2.3, ये आपके क्वेश्चन में दी हुई है तो वहीं से मैंने इसको लिया है। तो सिंपल 2.3 इसकी वैल्यू एच की लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है? एल। तो एल की मैं पहले ही बता चुका हूँ कितनी है एल की वैल्यू। एल की वैल्यू है 4, तो 4 का 4 ही लिख देंगे। अब इसके बाद अभी मैंने बताया था कि एच, एच की वैल्यू कितनी है? 2.3, तो 2.3 यहाँ पे लिख देंगे और मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है? नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जैसे ही हमने इन सबको क्या करना है? इंटू। अब जैसे हमने 4 का 1.7 इनमें क्या करना है? इंटू, तो कितना आ जाएगा? 6.8। आप करके देख सकते हैं। 1.7 को इसमें यहाँ नीचे लिखेंगे 4 और फिर 4 से इसको क्या करना? मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, जल्दी से आप समझ लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको? देखिए ये जो फर्स्ट वाला आपने किया ना इंटू, यहाँ पे इसका आ गया। अब जो फर्स्ट का जो इंटू किया था उसका तो आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। अब जो सेकंड वाला है इन दोनों का इंटू करना है, यानी 1.7 इंटू 2.3, इन दोनों का जब हम इंटू करते हैं तो कितना आएगा? 3.91। तो 3.91 को हम लिख देंगे, क्योंकि कभी भी रीड आपको करना है तो पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट आते हों उनको 91 नहीं कहा जाएगा, ये तो रॉन्ग तरीका हो गया रीड करने का। जब भी पॉइंट के बाद आता है, जैसे यहाँ पे आया है 3.91 पढ़ा जाएगा। इसको रीड करने का तरीका हो गया, 9 को 9 पढ़ेंगे, सिंगल सिंगल पढ़ते, 1 को 1, यदि यहाँ पे 2 होता तो 3 होता तो 3 पढ़ते, यानी कि इसको सिंगल पढ़ा जाता है ना कि वैसा। कई लोग क्या कैसा पढ़ते हैं? 3.91, ये गलत है, ये पढ़ने का तरीका गलत है। रीड कैसे करेंगे? 3.91। तो इस तरीके से आपको रीड करने का भी तरीका पता चल गया और कैसे करना है वो भी पता चल गया। तो इन दोनों का हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? 4 का 3.3 में 2.3 में हमको क्या करना है? इंटू कर देना है। तो जैसे हम इंटू करते हैं तो 9.2 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आप इंटू करते जाइए और निकालते जाइए। अब सिंपल क्या करना है? इन सबको प्लस कर देना है। क्या करना है? इन सबको प्लस कर, तो एक के नीचे एक लिखकर आप प्लस करेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो जैसे आप इनको प्लस करेंगे तो 19.91 इसका क्या आ जाएगा? आंसर इंटू करने का। और 2 का जो है एज इट इज 2 हम सिंपल लिख देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। बस जो ऊपर की जो चली आ रही है ना उस एज इट इज, एक स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में आपका स्टेप 4 तक तो आंसर ही निकल जाएगा। तो ये 4 स्टेप को आपको क्या करना है? सीख लेना है कि इसके बाद क्या करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके के सॉल्व करेंगे, मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसके तहत आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं इन दोनों को क्या करना है? इंटू करना है। जैसे आप इंटू करेंगे तो 39.82 इसका क्या आ जाएगा? मीटर पर स्क्वायर लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए मीटर
सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर आप लगा देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और सिंपल भी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे कैसे करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एल, एल क्या होगी लेंथ, कितनी दी है 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर दी हुई है। तो इसको सरफेस एरिया को निकालने के लिए सिंपल 6, ये क्या होता है सरफेस एरिया को निकालने के लिए यदि हाफ में दिया तो इसको हम 6L स्क्वायर, इस तरीके से ये क्या हो गया इसका फार्मूला 6R स्क्वायर। तो इसको करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, ये जो 6 है उसको तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी दी है, L की वैल्यू दी थी 1.2। अब ये जब L की वैल्यू यहाँ पे L का जो स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर लगा यानी यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे 1/2, यानी एक बार ये लिख दिया एक बार ये लिख दिया। तो 2 बार क्यों लिखा आप समझ में आया, क्योंकि ये एल के ऊपर उसका स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा और 6 का 6 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम कैसे करेंगे, देखिए 2 1 जिस 2 और 2 3 जा 6, तो ये 3 टाइम्स में चला गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे इसको 3 और 2 यानी 3/2, तो इन दोनों का क्या करना मल्टीप्लाई करना है, वो डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो 2 1 जिस 2 बचा कितना 1 होगा नहीं तो इधर क्या कर देंगे अपन 10, 2 5 जा 10 तो इधर ऊपर क्या जाएगा 5। अब ये 10 से 10 कैंसिल पूरा हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना है 1.5। तो यहाँ पे अपन 1.5, लेकिन एक गलती बच्चे हमेशा करते हैं, मीटर पर जो स्क्वायर है उसको नहीं लगाते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है और एग्जाम में करने के बाद भी उनको 0 मार्क्स मिलता है। क्यों मिलता है, या मार्क्स 1.5 मार्क्स आपका कट सकता है, क्यों, क्योंकि आपने मीटर के ऊपर जो स्क्वायर है वो नहीं लगाया है इसलिए। तो केवल एग्जाम में 1.5 लिखने से नहीं होगा, उसके साथ मीटर पर स्क्वायर जो है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सिंपल वही तरीका है इसका भी। जैसे कि यहाँ पे एल दिया है तो कितना है, एल की वैल्यू यानी 6L जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी दी है 54 दी है। अब इसको क्या करना है एल स्क्वायर, क्या करना है एल स्क्वायर, तो ये जो 6 है वो नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा 6, और ये 64 जो है ऊपर आ जाएगा। अब 6 से हम जब करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 9 जा कितना होता है 54। जब 6 का टेबल अब 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 54 आ जाता है, इसके लिए आपको 6 का टेबल 9 टाइम पढ़ना पड़ेगा, और या तो आप सिंपल इसका डिवाइड करके भी 9 ला सकते हैं। अब जैसे ही आपने इसको लेके आया तो 9 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, ये रूट लगाएंगे। अब ये रूट क्यों लगा, क्योंकि ये जो 2 है जब भी ये 2 को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, ये 2 की फॉर्म में, ये जो रूट है इसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब भी, एक बार और सुनिए, ये एल का स्क्वायर है तो इसको जब भी हम इस फॉर्म में इस तरफ लेके आते हैं तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये एज इट इज ऐसा नहीं आएगा एल की पावर 2 ऐसा नहीं आएगा, बल्कि ये रूट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रूट लग गया। और जब 9 का रूट लगेगा तो 9 का कितना होता है 3 होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, इसलिए उल्टा लिया गया है कि 9 के अंदर से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, इसलिए ये रूट जैसे ही हटता है तो ये बाहर निकलने वाला जो डिजिट है वो 3 है। तो ये 3 सेंटीमीटर आपको लगा देना है और इसमें स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे एरिया नहीं पूछा गया। जब एरिया पूछा जाता है तब इसको लगाने की आपको ज़रूरत होती है। इसके बाद देखेंगे द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द क्यूब 3, तो जितनी भी साइड है उन सब की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 3 हो गई, तो सरल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को करने के लिए सिंपल मैं आपको बता दूं 6A का स्क्वायर, ये क्या है इसका फार्मूला, इसको आप लर्न कर लीजिए। जब भी आपसे सरफेस एरिया इस तरीके का क्यूब का पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे 6A का स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें लगाएंगे क्योंकि एरिया पूछा गया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है। अब इसके बाद क्या करना है 6 जो है 6 का 6 सिंपल आ जाएगा, और 20 जो 7 है इसका हमको क्या करना पड़ेगा यानी 27 इंटू 27। यदि आपको लर्न नहीं है तो या तो सिंपल आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, 27 का जब भी स्क्वायर लिखना है तो 729 आप इसको लर्न कर लीजिए तो आपको सिंपल भी हो जाएगा। अब इन दोनों को जब इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 4374, और इसमें मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये वाला भी समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए सिंपल मैं आपको बता दूं सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, हमको क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है बॉक्स का। तो बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना है, जब भी बॉक्स कैसा होता है पहले इसको देख लीजिए। बॉक्स इस तरीके की एक शेप होती है, यदि आपके घर में बॉक्स हो तो आप देख सकते हैं इस तरीके का बॉक्स होता है ये ना, या आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ बुलवाते हैं तो वो भी इसी तरीके से बॉक्स में पैक होके आता है। तो ये हो गया बॉक्स है ना। अब इसका क्या निकालना है अपन को सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही वाला जो सबसे पहले मैंने बताया था L इंटू है ना LB प्लस B, ये भी फिर से की जाएगा BH प्लस
एल, एल फिर से किया जाएगा एल, और ये एच फिर से किया जाएगा एच, ये वाला जो फार्मूला है, और इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो फार्मूला है इसी से निकाला जाएगा। तो एल कितनी दी है इसमें 60, क्वेश्चन में देखिए, बुक में क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे देखिए, वहाँ पे 60 दी है। इसके बाद इसमें ये जो दी हुई है एल के बाद आपकी जो आती है एल बी, तो दी है कितनी 40, तो ये 40 लिख देंगे। इसी तरीके से फिर से कि 40 आ गई, और 30 क्या हो गई इसकी एच हो गई यानी हाइट हो गई। फिर 60 क्या है इसकी लेंथ है, तो हमने लिख दी, और ये एच जो है फिर से कि लिखना था इसलिए 30। ये आप पूरा फार्मूला दिमाग में रखिए, इमेजिनेशन करिए और इसको फटाफट करते जाइए, कुछ भी नहीं करना है इसमें, इन दोनों का इंटू करना है। तो 3 6 4 जा कितना होता है 24, तो 24 लिख दिया, और ये 2 जीरो थे ना इसलिए इनको 2 जीरो लगा दिए। ये सरल तरीका है सिंपल करने के लिए। एक बार और ये वाला देखिए 3, ये मैं सिंपल ट्रिक के साथ बता रहा हूँ आपको, 3 6 जा कितना होता है 12। अब ये 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो ना, ये 2 जीरो और जोड़ दिए तो 1200 डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। तो ये सिंपल ट्रिक एक बार और देखिए, ये जो है 3 इंटू 6 यानी 6 इंटू 3 कितना होता है 18। अब जो 18 तो होता है, अब ये 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 जीरो लगा दी। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जरिए बहुत जल्दी सॉल्व होगा और ज़्यादा दिमाग ख़राब भी नहीं होगा आपका सॉल्व करने के लिए, यानी कि जैसा कि आप करते रहते हैं, है ना। पहले इसको लिखेंगे, फिर 40 को लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर ये जीरो जीरो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये भी एक सिंपल ट्रिक है, चाहे तो आप आपके पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है, लेकिन इसमें आपका टाइम बचेगा। फिर मीटर जो है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, जितने भी जो आए हुए हैं ना इन सबके मल्टीप्लाई के जो आंसर उनको यहाँ पे लिखते जाना, फटाफट यहाँ पे लिखते जाना। अब लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल इनको प्लस कर देना। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5400 ये आ जाएगा। अब इसके बाद 2 जो है इसको सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है इन दोनों का इंटू कर देंगे, जैसे इंटू करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो सरल है और इतना कोई इसमें डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अब इसमें जो हमको बताना था, जो पेंट करने की कॉस्ट लग रही है, यानी कि आप किसी बॉक्स पे या किसी चीज़ पे, जैसे आपका ये बॉक्स है ना, इस पे पेंट करने की जो कॉस्ट है, ये जो बॉक्स है इसको हमें क्या करना है, येलो कलर का पेंट पोतना है ना, येलो कलर का इसमें पूरा पेंट कर देना। तो पेंट आप खरीद के लेके आएंगे और उस पर कॉस्ट पड़ेगी। तो एक सरफेस एरिया पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 20 जो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है उस पर 50 पैसे है ना, 50 जो पैसे होते हैं उतना इसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो आपके टोटल पे कितनी पड़ेगी, यानी एक छोटा सा यूनिट आपके, ये देखिए ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स में इतने एरिया में करने के लिए आपको 50 पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि ये पूरे बॉक्स में आपको पेंट करना है तो कितना पैसा लगेगा, यानी कि टोटल पे यदि अपन को करना है, पूरे में पोतना है पेंट, तो फिर कितना पैसा लगेगा, ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये जो टोटल जो अपना निकला हुआ है ये क्या है आपका टोटल एरिया। अब ये टोटल एरिया में पेंट की कॉस्ट को निकालने के लिए 50 पैसे लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे 50 पैसे, और पर कितनी लगती है 20 पर मीटर स्क्वायर है ना। तो इतना ये नीचे वाला क्या हो गया एरिया है ना, और ऊपर वाला क्या हो गया कॉस्ट। कॉस्ट यानी पैसा, 50 पैसे इसमें लगते हैं ना कॉस्ट, तो ये 50 पैसे लग गए। अब इसमें जो टोटल अपना एरिया जो निकला था वो उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे ही हम इसको 2 से करेंगे, यानी 0 से ये जो 0 है ये 0 से 0 कट गया, और 2 1 जिस 2 है ना, 2 1 जिस 2, और 2 5 जा कितना होता है 10, और 2 8 जा 2, यानी कि इसमें 2 को 4 जा 8 है ना, तो 4 टाइम में गया, और एक जीरो अपना बचा हुआ था तो उस जीरो को यहाँ पे अपन ने लिख दिया। चाहे तो आप सिंपल इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड जैसा कि आप करते आ रहे हैं। अब इसके बाद जो आया हुआ कॉस्ट है उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो ये सिंपल आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये जो पैसे आए में, यानी कि पैसे और रुपए दोनों अलग अलग होता है ना। जब अपन 100 पैसे इकट्ठे करते हैं ना, 100 पैसे जब अपन इकट्ठे कर लेंगे, 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे ऐसे करके अपन 100 पैसे यानी 100 पैसे जब इकट्ठे कर लेंगे तब 1 रुपीज़ बनता है। क्या बनता है 1 रुपीज़। रुपीज़ का साइन ये है ना, रुपीज़ का साइन ये है, ये साइन रुपीज़ का, तो 1 रुपीज़ होता है। तो जब हम इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि 100 होता है ना, तो 100 में कितने जीरो होते हैं 1 2, तो ये 2 जीरो कट गए। अब बचा क्या 270 बचा हुआ है। तो काफ़ी सरल है और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नीचे भी अपन थोड़ा सा देखते हैं, ये तो 6 नंबर का है, तो इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, और आने वाला जो पार्ट है पार्ट 2 में इसकी वीडियो आपको मिलेगी।